आज पूरे हिंदुस्तान में खुशी का लहर है। खुशी इस बात की है कि भगवान राम 550 साल के बाद अयोध्या में विराजमान होंगे। आगामी 22 जनवरी को राम के नाम प्राण प्रतिष्ठा होगा और उस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि रांची में भी अयोध्या के तरफ से कई ऐसे साधु संत हैं, उन्हें भी निमंत्रण भेजा है। हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी हैं। कई वर्षों से इन्होंने अयोध्या में जा कर के श्री राम का सेवा करने का काम किया है, लेकिन आज खुशी इस बात की है कि 550 सालों के बाद जब राम लल्ला 22 तारीख को विराजमान होंगे तो स्वामी दिव्यानंद जी क्या सोचते हैं। सर, आपका संघर्ष भरा जीवन रहा है, समाज के प्रति, धर्म के प्रति कई संघर्ष आपने किया और खुशी इस बात की हुई आपको कि जब पहली बार अयोध्या से आपको निमंत्रण आया, आप इसे कैसे देखते हैं? ये तो लगता है कोई शब्द मिलता नहीं, लगता है शब्द में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। यह प्रश्न जितनी बार मेरे सामने आता है उतनी बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी सुबह से आपने ये तीसरा चल रहा है तो 3 बार प्रश्न यही आया और तीनों बार मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, निशब्द हो जाता हूँ। देखिए, 5.5 वर्ष कितनी पीढ़ियाँ हो जाती इस बीच में। 550 वर्ष का संघर्ष को एक अकल्पनीय लगता है कि किस प्रकार से, किस धैर्य से, कैसी सहिष्णुता लेकर बस हम निष्ठापूर्वक चलते रहे हमारे पूर्वज कितनी पीढ़ी। और इस दुर्भाग्य में मेरा सौभाग्य था कि जिस प्रकार हम श्री राम के साथ जोड़ के बोलते हैं गिलहरी का प्रयास, तो उसका भी एक कण कभी कण कर सकता हूँ कि एक छोटा सा भी अवसर यदि मुझे जीवन में मिला कि श्री राम राज्य की पुनर्स्थापना हेतु, श्री रामलला का पुनर्अवतरण हेतु इस लड़ाई में यदि मेरा भी थोड़ा भी अगर भागीदारी रही तो हम सौभाग्यशाली समझते हैं। उस समय तो विभिन्न प्रकार की बातें मन में आती थी। संघर्ष चल रहा है, क्या होगा नहीं होगा। एक तरफ कोर्ट में मामला चल रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम एक पक्ष के लोग हम कोर्ट पर खड़े होके कोर्ट की सीढ़ियों में माथा पटकते रहे, कोर्ट के दरवाजे पर हम झांकते रहे कि हमें न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, और बड़ी ताने सुनने को मिलते थे। तो उस समय हम तो जोश में बोलते थे श्री राम हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे ही के बीच से कुछ विरोधी लोग बोलते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कभी कभी हम चुप हो जाते थे, बोलते थे ठीक है, समय आने पर इसका उचित उत्तर मिलेगा। और आज श्री राम की सत्यता, मर्यादा, हम जिस नाम से हम जो जानते हैं श्री राम को, आज वो अवसर आ गया है, सत्य की विजय हुई और आज वो समय आ गया कि श्री राम लला का अवतरण, पुनर्अवतरण हम अपने नेत्रों से देख पाएंगे। कभी कोई प्रश्न करते हैं क्या कभी विश्वास लगता था कि ऐसा हो पाएगा? यदि सही कही जाए, ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अगर आप पूछे तो कभी कभी तो मन अवश्य हारता था। हारता यानी तक नहीं होगा। सत्य की विजय है। श्री राम कभी हमें अप्रसन्न नहीं करेंगे, मन में यह बात भी थी। किंतु संघर्ष को देखते हुए 550 तो हो गए, आगे कितना जाएगा पता नहीं। यह शरीर हमारा, हम रहेंगे न रहें, आने वाली पीढ़ियां तो अवश्य देखेंगी, यह तो निश्चित था, यह अवश्यंभावी था। किंतु कभी लगता था जब श्री राम को जब ध्यान करते थे तो लगता था श्री राम हमें धैर्य दे रहे हैं, तुम धैर्य मत खो, मैं आ रहा हूँ। तो मन में फिर से एक पुनः ऊर्जा का संचार होता था और फिर हम संघर्ष पे लग गए। और लगते लगते जब प्रयागराज में महाकुंभ में और वहाँ जब धर्म संसद के अंतर्गत बैठकर जब सारी बातें हुई, सारी योजना बनी, तो एक दृश्य, एक पिक्चराइज होने लगा मन में कि किस प्रकार से ये बातें होंगी। और तब लगा जब वो मूर्त रूप सामने जब देखा कि अब ये बिल्कुल ज़मीनी तौर पे अब आना है, तब लगा कि हम तो अपने नेत्रों से इस जन्म में हम वो दर्शन कर पाएंगे। और आज मेरा सौभाग्य, श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि उस संघर्ष का ये परिणाम हुआ कि हम भी अपने नेत्रों से देख पाएंगे और जो श्री राम राज्य का जो
पुनर्स्थापना जो 22 जनवरी को होना है श्री अयोध्या धाम में, आज मुझे भी वहाँ निमंत्रण मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ। हम नेत्रों से दर्शन करेंगे और हम भी साक्षी वहाँ बन पाएंगे और एक इतिहास के पन्नों में एक छोटा सा एक डॉट भी यदि हम कहीं हैं तो मेरा जीवन धन्य है, ये जीना मेरा सार्थक है। मुझे लगता है जो पृथ्वी में आने का इस शरीर को लेकर जो भगवान ने भेजा, लगता है वो प्रयोजन मेरा संपूर्ण हो गया। इसके बाद कोई अभिलाषा शेष नहीं रह जाती है। बाकी जो भी समय है अब राम राम करते रहना है, करवाते रहना है। स्वामी जी, इस दिन को आप कैसे देखते हैं जब मामला कोर्ट में था और दोनों पक्ष के जो वकील थे बहस कर रहे थे, और जब अंतिम समय आया फैसला का, उस वक्त भी जो देश में गहमागहमी था, चारों तरफ 144 लगा दिया गया था, किसी तरह का दुष्यंत मामला सामने नहीं आया देश के अंदर, तो उस वक्त को आप किस तरह देखते हैं? और आज जब समय आ गया है 22 तारीख को रामलला का विराजमान होना है और देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे पहुँचेंगे, तो उस दिन जब मामला न्यायालय में था, मामला जब न्यायालय से बाहर होकर एक पक्ष को फैसला मिला, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? बहुत प्रश्न आपका बहुत सटीक है और इस पे कई दृष्टिकोण हैं। देखिए, हम एक पक्ष के थे, हमारे विरोध पक्ष के भी थे, वह एक एपिसोड अलग है। लेकिन उसी के साथ में एक दूसरा ब्रांच में बोलूँगा, हमारे ही अपने ही हिंदुओं में विरोध करने वाले थे। आपने भी सुना, कभी तो बोल दे राम थे ही नहीं, राम असत्य है, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यहाँ राम का जन्म ही नहीं हुआ था। सभी को पता है ये बाबर, औरंगजेब, सभी को पता है 40,000 मंदिरें तोड़ी। और हम उस समय बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वह समय आ गया। राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आज मैं इस लाइन को पुनः दोहरा रहा हूँ, उसी निष्ठा के साथ में, इस विश्वास के साथ में पूरे देश के चाहे जिस समाज के लोग हैं उन पर मुझे भरोसा है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करना, वो जो नहीं भी करते थे वो कर रहे हैं, बड़ी साधुवाद है। तो मैं चाहूँगा कि, और मैं पुनः आज बोलूँगा कि राम मंदिर तो झांकी है, ये संपन्न हुआ, काशी मथुरा बाकी है। अब इसके बाद भी नंबर लग गया है, उसका भी बीजारोपण हो गया है, वह भी दिन भी हम देखेंगे। तो उस समय का एक समय था कि हम इधर करते थे, विरोध भी करते थे, हमारे ही पक्ष के लोग, आसपास के लोग, हमारे ही लोग विरोध भी करते थे, वह भी समय था। किंतु बताए ना, जब श्री राम के प्रति एक निष्ठा शुद्ध रूप से है, तब लगता था कि सत्य की विजय होगी। हम वहाँ पर मौन हो जाते थे, कर लो विरोध, समय आएगा। लेकिन फिर वही दोहराऊंगा, यह विश्वास नहीं था कि शायद हम देख पाएँ, आने वाली पीढ़ियाँ तो देखेंगी। किंतु जैसे जब आया तो फिर उस समय का परिवेश, सिनेरियो बिल्कुल से बदल गया। उसके पीछे वाली घटना को बिल्कुल भूल गए और वहाँ एक आनंद में डूब गए। लगा कि सड़क पे लौटूं, क्या कर लूँ, किस प्रकार से अपनी कैसी खुशी व्यक्त करूँ, कोई शब्द नहीं मिल रहा है, नाचूं, उछलूं, लौट जाऊं, इस प्रकार की बातें आती थी। कभी खुशी से पागल सा मन लगता था, कभी मंदिरों में, कभी आपके जैसे कई विभिन्न पत्रकार का जब कोई प्रश्न आता था, मंदिरों में जब भजन कीर्तन होने लग गए, कई आयोजन होने लग गए, किंतु ऊपर से निर्देश था कि किसी प्रकार की शांति भंग न हो, किसी की भावना को ठेस न लगे। हमने भी प्रयास किया कि नहीं, किसी की भावना को नहीं ठेस लगे। किंतु दूसरे पक्ष के लोगों को मैं साधुवाद दूं कि सर स्वीकार करके उन्होंने भी, हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं वो भी इस योजना में साथ आज भी लगे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। यही लगता है, यही तो, इसी को तो रामराज कहते, और कैसा चाहिए। तो राम राज्य की पुनर्स्थापना हो चुकी। जो विरोध कर रहे थे, क्या नाम, इकबाल जी को देखिए, वो उस पक्ष के थे, आज वो सामने आके पुष्प वर्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री के ऊपर। ये देश की सुंदरता है और कितनी सहृदयता की बात है, उनके हृदय कितना विशाल है। मैं उन्हें साधुवाद में तो नमन करता हूँ आपकी भावना को। और पूरे देश के मुसलमानों को देखिए किस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं श्री रामलला का। यही बात बोलता था। आपकी पूजा पद्धति हो सकता है बदल गई, आप तो कहीं न कहीं हमारे सहोदर थे। हम दोनों के पूर्वज श्री राम थे।
हम भी उसी के वंशज हैं, आप भी उसी के वंशज हैं। पूजा पद्धति बदल गई, जमीन की लड़ाई हो सकती है, किंतु हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हुआ। यह आज उस पक्ष के लोग भी अगर इस बात को प्रस्तुत किए हैं तो यह भी बहुत ही आनंद का विषय है। और ये लक्षण कहता है कि देश हमारा श्री राम राज्य की ओर चल पड़ा है और राम राज्य तो आ गया, रामलला भी उनका पुनर्अवतरण हो गया, देश में राम राज्य आ गया। और अब देखिए धीरे में किस प्रकार से सभी लोग एक साथ एक सुंदर देश जो हमारी कल्पना थी, सभी लोग सभी राम राज्य की कोई बोलते राम राज्य का अर्थ क्या है, सारे देशवासी चाहे उनका व्यक्तिगत जीवन पद्धति कुछ हो, उनकी पूजा पद्धति हो सकती है मेरे से भिन्न हो, किंतु सभी आनंद से रहें, प्रेम से रहें और सभी अपने राष्ट्र को अपनी माता मानकर, धरती माता को, अपनी भारत माता को हम उन्हें पूजनीय मानकर उन्हें सम्मान देते हुए हम अपने ध्वजा की रक्षा के लिए सभी एक साथ मिलकर हो जाए, ताकि दूसरे बॉर्डर के पार वाले हमारी आंख ना उठा पाए हमारे ऊपर। और भारत विश्व गुरु के ऊपर चल पड़ा है और कैसे ना हो। विश्व गुरु बनाने में यदि हमारे आदरणीय अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनको बड़ी साधुवाद कि देखिए पूरी दुनिया भारतवर्ष को कोई बॉस बोल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को कोई बड़ा भाई बोलता है, जहां पैर छूने की परंपरा नहीं है वो उनका चरण वंदन कर रहा है, हाथ जोड़ता है और भारत को बोलता है ये मालिक है, बॉस है। यही तो राम राज्य का लक्षण है। हम देश हमारा विश्व गुरु की तरफ है और विश्व गुरु यदि हम बन रहे हैं तो जिनके माध्यम से बन रहे हैं, जो हमारे घर के गार्जियन मुखिया हैं, उनको पूरा श्रेय जाता है। तो इस मंदिर के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूजनीय आदित्य योगीनाथ जी, इनका श्रेय पूरा जाता है। इन्हें बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम, नमन, इन्हें जो भी शब्द बोला जाए। और इनके तो बहुत पूरे देशवासी सभी नतमस्तक हैं। भगवान ने दीर्घायु करें और इस प्रकार से हमारे देश को विश्व गुरु के बनकर परम वैभव पर ये पहुंचा दें। हमारा जीवन आज ही धन्य हो गया, आने वाली पीढ़ी हमारे वो क्या बोलते हैं पूरा विश्व में राज करने वाला देश होगा। वहाँ क्या हो गया हमारे आने वाले बच्चे। स्वामी जी कुछ ऐसे जो स्वामी हैं उन्होंने इनकार किया है कि इस कार्यक्रम में हम शामिल नहीं होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ पे पहुँच रहे, उन्होंने न्योता दिया था। तो कुछ ऐसे स्वामी हैं जो देश के, उन्होंने इनकार किया है, 22 तारीख को उनके निमंत्रण को अस्वीकार किया। इस वातावरण में किसी प्रकार की मैं आलोचना नहीं करूँगा, मैं ही बोलूँगा कि श्री राम सबके हैं और सबों के हैं श्री राम। और ये बात बताए ना कि हमारे जब उस पक्ष के जब मुस्लिम भाई है वो भी जब साथ खड़े हो गए तो विरोध तो हमेशा होता रहा, हर युग में रहा। त्रेता में भी आप देखेंगे कई वेश में रावण भी आए थे अपने उसी साधु वेश में। तो सभी को नमन है, मैं किसी की भर्त्सना नहीं करूँगा, किसी की आलोचना नहीं करूँगा। मैं सबों से यही प्रार्थना करूँगा कि शुभ घड़ी में सभी को मुख्य धारा में आए और जो विरोध भी करते रहे श्री राम का या कार्यक्रम का, इस मुख्य धारा में आकर अपने कलंक को धो ले। राम नाम की लूट है, इस राम नाम के लूट में आप भी शामिल हो, अपने आप को धन्य करें। और शुभ घड़ी में विरोध करके एक होता है ना कि देखिए अगर कहा गया कि जंगल में आग लग गई तो एक चिड़िया अपने चोंच से 2 बूंद पानी लाकर डाल रही है। किसी ने हंसा, ये तुम क्या कर लोगी, इस पानी से क्या होगा? बोले इस पानी से मेरा कुछ ना होगा, किंतु जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि आग बुझाने वाले में थी, आग लगाने वाले में थे। तो उन लोगों को मैं संदेश देना चाहूँ कि आज भी जो किसी न किसी रूप में विरोध कर रहे हैं तो अपना नाम वहाँ दर्ज कृपया न कराएं। विरोध में श्री राम के पक्ष में काम कर ले, जो जहाँ है जिस रूप में वो ज़्यादा सुंदर होगा आपके लिए, इस लौकिक जीवन के लिए और पारलौकिक जीवन के लिए। क्योंकि अपने आप को कलुषित करना कहीं से राम की मर्यादा नहीं है। तो मैं तो उनसे निवेदन करूँगा कि सारे इसको गिला शिकवा छोड़कर आ जाए मुख्य धारा में और फिर से आकर एक नई जीवन की शुरुआत करें। एक नए भारत का निर्माण हम कर रहे हैं, आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। और हमने सभी को कार्ड दिया है, सभी को निमंत्रण दिया है,
देश में ऐसा कोई नहीं कर सकता कि इस पक्ष को उसे अनटच्ड रखा गया है, अछूता रखा गया है। तो मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप किसी प्रकार की शिकायत और द्वेष को छोड़कर आप आएँ और आप भी शामिल हों और इस गंगा में आप भी, पावन गंगा में आप भी डुबकी लगाएं, अपने जीवन को धन्य कर लें। स्वामी जी, आपने मोदी जी का चर्चा कर दिया, आपने योगी जी का चर्चा कर दिया, तो हम 2 सवाल आपसे और करेंगे। पहला सवाल ये होगा कि महाराष्ट्र से कुछ मुस्लिम बहनें 22 तारीख को अयोध्या पहुंच रही है राम के स्वागत के लिए। दूसरा सवाल ये है कि एक तरफ जहां लोग मोदी जी के कार्यों को, योगी जी के कार्यों को गुणगान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में, जो केंद्र में जो सत्ता में विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि राम जन्म का जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को जो आयोजन किया जा रहा है, ये अभी का समय करना थोड़ा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि लोग, चुनाव है देश में, लोकसभा का 2024 में चुनाव होना है, और ऐसे समय में बीजेपी कहीं ना कहीं धार्मिक कार्ड खेलने का काम कर रही है। तो अगर राम लल्ला को वापस लाना था तो रामनवमी का वक्त तय कर लेते, सभी देशवासी इस कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। उनका आरोप है। देखिए, आरोप देने वालों को तो कोई एक बहाना चाहिए। यदि ये हम रामनवमी में भी करते तो वहाँ भी एक बात निकलती कि रामनवमी में ही क्यों किया। भाई, मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं तो भी कष्ट है कि वो क्यों जा रहे हैं। राष्ट्रपति का कई प्रोटोकॉल है, नियम है, यदि उन्हें, वो तो गार्जियन है पूरे देश की, वो तो सर्वोच्च पद पर है, उनकी अनुपस्थिति कैसे हो सकती है। हाँ, सभी का प्रोटोकॉल है किस स्थान पर किस प्रकार से वहाँ जो सारे लोग जो बैठे हैं कुछ सोच समझकर योजना बनाई है। तो जो कल तक राष्ट्रपति का भी उल्टे पलटे जो कुछ लोग बोले, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का भी जिन्होंने अपमान किया, आज वो राष्ट्रपति के बारे में बोल रहे, वो क्यों आया। तो कोई जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, 22 को ही क्यों हो रहा है, इनके प्रश्न तो होते रहेंगे। बोला ना कि त्रेता में भी जब हमारे ऋषि मुनि या देवी देवता जब यज्ञ करते थे तो वहाँ भी विघ्न डालने के लिए लोग, ये भूत प्रेत और जितने भी है डाकनी साकनी, ये राक्षस गण आते थे। त्रेता में श्री राम थे तो रावण भी था। आज के युग में भी यहाँ राम राज्य स्थापना हो रही है, यहाँ भी देखिए किस किस वेश में यहाँ राक्षस सारे हैं। राक्षस आवश्यक नहीं उनका दांत निकला हो, सींग निकले हो, बड़े बड़े नख हो, हमारे ही भेष में सुंदर सुंदर चेहरा लेकर हैं। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ, करबद्ध प्रार्थना करके कि आप भी आओ, किंतु ये बोलना लगता है उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। कल जो राम भक्तों पर जो गोली चलाई, जिसने साधु संत को एक साथ पूरे ग्रुप को गोलीबारी करके मारा था, वो सारे लोग एक पक्ष में आ गए हैं। जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते थे वो 28 ग्रुप बनाकर एक ग्रुप बन गए हैं। क्यों? मोदी को हटाओ, इसलिए मोदी को हटाओ। मोदी रहेगा, न खाएंगे न खाने देंगे, उनकी दुकान बंद होने वाली है, उनके पेट पे लात पड़ने वाली है, तो उन्हें बड़ी कष्ट हो रहा है। मुझे बोलना शोभा नहीं देता, मैं उचित भी नहीं समझता, कम से कम आज के इस वातावरण में। किंतु देखो, पंचामृत को हम बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा शुद्ध मानते हैं, बड़ी रोचक आपको लगेगा सुनने में। आप एक ड्रम पंचामृत निर्माण करो, शुद्ध दूध, दही, घी, मधु, गुड़, ऐसा मिष्टान डालकर एक ड्रम पंचामृत बनाओ, कितना स्वादिष्ट, कितना दिव्य बनेगा। यदि उसमें एक बूंद मिट्टी की तेल पड़ जाए तो उसका सर्वनाश हो जाए। बस वही इतने सुंदर देश किस दिशा में जा रहा है, पूरी दुनिया नतमस्तक है हमारे चौखट पर, भारत की चौखट पर। अंदर ये रोना लेके बैठे हैं, रुदाली जो भाड़े में आके रोते हैं ना, इस प्रकार से ये नौटंकी करने को बैठे हैं। ये सारे लोग पनौती बोलते थे ना, क्षमा चाको, यही पनौती हैं ये लोग, और यही लोग कलुषित कर रहे हैं, देश को कलंकित कर रहे हैं। इनका प्रश्न का होर्डिंग लगा दिए श्री राम का, हमारे श्री राम आ रहे हैं। स्पष्ट करो अपनी जाति, अपनी धर्म को कि तुम हो कहाँ। तुम्हारे पिता ने गोली चलाई, मंदिर जाएंगे भी नहीं, और एक तरफ श्री राम का होर्डिंग लगा दिया। ये वोट बैंक की का, ये तो कहेंगे उनका ये तुष्टिकरण, और ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कोई श्री राम से मतलब नहीं है, उनके ही महामंत्री हैं, वो श्री राम को गाली बकते हैं, गीता का पन्ना फाड़ा है।
तो इन पापियों के बारे कुछ चर्चा करना भी आज के समय में उचित नहीं है। किंतु पुनः बोलूँगा, ये सारे दोष छोड़ो। सनातन ये तो गंगा है, सबको समा लेती है। नतमस्तक होकर आ जाओ, सारी ईगो छोड़ के अपना पाप धो लो, आज भी धन्य हो जाओगे। स्वामी जी, कई वर्षों से आपने धार्मिक कार्य को करते आ रहे हैं, लोगों को समाज से जोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे जिस धर्म के जो लोग हैं। आपके पास जो भी आते हैं, आप उनसे धर्म नहीं देखते बल्कि उनकी समस्याओं को देखते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को स्वामी जी ने जो अब तक पाया है, स्वामी जी ने अब तक जो समाज के लिए किया है, उन बातों को हम चाहेंगे कि गीत में परोएं, ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर गीत की बात करें तो मैं तो समझता हूँ कि संगीत तो मेरे कण कण में है, मेरे रोम रोम में है, पर दुर्भाग्य में गा नहीं सका जीवन में। तो उसे गीत के माध्यम से अगर आप बोल रहे हैं तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा। पहले क्षमा चाहूँगा कि मैं कभी गाता नहीं हूँ, दिल से गुनगुनाता हूँ, हृदय से, आवाज़ से नहीं कर पाता हूँ। भगवान मुझे ऐसी वाणी ऐसी मुझे दिए नहीं है, लेकिन ये तो अभिव्यक्ति है। लेकिन हमारे अनुभव को अगर आपने कहना चाहा तो आज के विषय में ये सारा इसी मूल मंत्र के अंदर समाहित हो जाता है। श्री राम, एक बालक का जब जन्म होता है तो हम राम का सोहर गाते हैं। हमारे 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार में श्री राम का नाम आता है। और अंतिम जहाँ व्यक्ति की विदाई होती है इस पृथ्वी से, तो भी राम नाम सत्य बोलते हैं। तो राम एक ऐसा नाम है, हम अभिवादन भी करते हैं तो कहते हैं राम राम जी। जब अपनी दुख व्यक्त करते थे, हे राम ये क्या हो गया। जब किसी के प्रति एक दूसरे प्रकार का भाव आता है तो भी कहते हैं राम राम राम, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो राम का नाम ही राम से बड़ा है, तो राम के ही नाम। और आज जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जिस परिवेश में पूरा विश्व डूबा है राममय में, मात्र 2 लाइन आपसे क्षमा चाहते हुए कि मेरी आवाज़, मेरी उस राग को आप न सुने, उस भावना को मात्र आप मेरे स्वीकार करें और आप भी मेरे साथ गुनगुनाएं। सजा लो घर को गुलशन सा, सजा लो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। जला लो दीप खुशियों का, जला लो दीप खुशियों का, हमारे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं। राम राम जी, बस ये मेरी एक अभिव्यक्ति थी। मेरी आवाज़, मेरे राग गीत के अंदाज में सुनेंगे तो शायद बहुत बुरा लगेगा आपको, लेकिन मेरी भावना को इसके माध्यम से सुने तो एक संदेश मैं देना चाहूँगा। अपने घर को आप भी 22 तारीख की संध्या उसी प्रकार से दिवाली मनाएं। जब 14 वर्ष के बाद जब श्री राम आए थे तो अयोध्यावासी, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, मेरा भावुक हो जाता हूँ। तो श्री राम जैसे आए थे तो फिर श्री रामलला हमारे आ रहे हैं। और अब तो 5,500 वर्षों के बाद ये अवसर मिला है, तो बोलूँगा कि आप भी वैसी दीपावली मनाएं। और जब श्री अयोध्या धाम में दिन के 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक जब वहाँ कार्यक्रम चलेगा, तो आप अपने निकटतम कोई भी मंदिर हो, स्थानीय मंदिर, कृपया आप वहाँ जाएं। सब परिवार, कोई भी मंदिर न छूटे, छोटे हो बड़े हो, चाहे तो श्री राम नाम का संकीर्तन हो, श्री सुंदरकांड का हो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो, या राम का महामंत्र श्री राम जय जय राम, इस मंत्र को आप एक बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक ऐसा कार्यक्रम करें, पूजन करें, पाठ करें, जाप करें, कीर्तन करें, उत्सव मनाएं, पागल हो जाए, श्री राम को रिझाएं कि देखो श्री राम, हम तो बस आपके लिए बस हम पागल होकर बैठे हैं। जैसा सबरी ने प्रतीक्षा की थी, केवट ने जिस प्रकार से स्वागत किया था, वैसे हृदय से मैं बोलूँगा आप भी भगवान को, श्री राम को करें। आपके हृदय में श्री राम आएंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके अंदर भी श्री राम विराजमान होंगे। बस वही श्रद्धा, वही विश्वास चाहिए। कोई बोलता है कैसे श्री राम आएंगे, तो एक अपने आंगन को बुहारो,
अपने हृदय की जो आंगन है उसकी सफाई करें और आप बेसब्री की तरह प्रतीक्षा करें। देखिए श्री राम अवश्य आएंगे और जब राम आएंगे उनका स्वागत करें और शाम के समय अपने अपने घरों में दीप जलाएं। अपनी सामर्थ्य सुविधा के अनुसार आप 5 दीपक जलाएं, 50 जलाएं, 500 जलाएं, जैसी आपकी सामर्थ्य आप दीप प्रज्वलित करें। भगवान को रिझाएं कि हम आपके स्वागत में हमने दीप जलाया है। देखेंगे भगवान आपके आत्मा के अंदर में आपके आत्म दीप को भी वो प्रज्वलित करेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बिल्कुल। स्वामी जी, अंतिम सवाल है मेरा। आप तो निमंत्रण आया है आपको अयोध्या से, आप तो चले जाएंगे और हम चाहेंगे कि आप झारखंड की जो समस्या है, झारखंड में जो कठिनाई है, झारखंड में जो दुख दर्द है, आप अयोध्या जा कर के श्री राम के पास दुखड़ा को ज़रूर सुनाएं ताकि राज्य खुशहाली हो, राज्य सभी चीज़ों से भर जाए। लेकिन आप जब अयोध्या में जाएंगे तो झारखंड में आप नहीं रहेंगे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, साथ ही पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस प्रकार से 550 वर्ष की परीक्षा में एक मूल मंत्र जिसे मैं कई बार दोहराया अभी के वक्तव्य में कि सत्य की विजय होती है और धैर्य, निष्ठा, धैर्य, नीति, मर्यादा को हमारे युवा पीढ़ी कभी न भूले, कड़ी मेहनत से न डरें, निष्ठापूर्वक अपने लक्ष्य को लेके आप जीवन में चलें। सफलता आपके व्यक्तिगत जीवन की हो, समाज की हो, परिवार की हो, देश की हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी प्रकार के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो कहूँगा कि निश्चित रूप से मेरा जो अनुभव कह रहा है सफलता अवश्यंभावी है। झारखंड में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बस मात्र राजनीति, मैं किसी राजनीतिक पक्ष से नहीं हूं, फिर भी बोलूंगा जिस प्रकार से लव जिहाद का मामला, धर्मांतरण का मामला, लॉ एंड ऑर्डर की दुर्गति, आप देखिए कोर्ट में जाए, किसी कार्यालय में जाए, छोटा सा काम कोई करा नहीं पाता है। क्या हम इसी तरह से, इसी कल्पना से राम राज्य का स्वप्न देखा था? और जिस उमंग में आज हम हैं कि राम राज्य की पुनर्स्थापना हो रही है, निश्चित हो रही है, मैं फिर बोलूँगा कि जो नाटक कर रहे हैं राजनीति में, जिस प्रकार से आतताइयों का नाश होगा, राम राज्य को कोई रोक नहीं सकता। हम तो वहाँ प्रार्थना करेंगे पूरे देश, पूरे विश्व के लिए और विशेषकर हमारे झारखंड प्रदेश के लिए कि हमारा झारखंड भी नंबर 1 हो, पूरे देश में अग्रणी प्रदेश की सूची में हमारा झारखंड आए। जो भी राज चला रहे भगवान उन्हें शक्ति दे, सुबुद्धि दे कि राजनीति छोड़कर, अपनी स्वार्थ को छोड़कर एक राजा निष्पक्ष होता है। आप राजा के पद पे बैठे, राजा शब्द आज शाब्दिक अर्थ पे देखा जाए नहीं, उस बात को समझे, राजा जो राज चलाने वाला होता है। आपको निष्ठापूर्वक सभी को निष्पक्ष होकर आप अगर कार्य करेंगे तो निश्चित हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। तो वर्तमान सरकार से भी मेरा निवेदन होगा कि हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी दल, पार्टी की आपकी ये अलग एक सिद्धांत है, आप उससे अवश्य रखें, वो आपका व्यक्तिगत है, कि जो जहाँ प्रजा की बात है, प्रजा जब सुखी रहेगा तभी एक अच्छे राजा कहे जा सकते हैं। और चूंकि हम राम की धरती में रहने वाले हैं तो हम यह पुनः अंतिम में आपको यह भी बोलूं कि लौकिक और पारलौकिक दोनों के परिणाम को अपने दृष्टिकोण पर रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवनचर्या में अपनी प्रैक्टिस वैसे ही अभ्यास बनानी चाहिए कि हम यहाँ और ऊपर तक हमें दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो, हम सारी जगह सफल हों। इसी भावना के साथ काम करेंगे तो हम सफल होंगे अपने जीवन में। कह सकते हैं कि 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा योग है। ऐसे में स्वामी दिव्यानंद जी अयोध्या जाएंगे, इनको निमंत्रण मिला है और कहीं ना कहीं देश के लिए, देशवासियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि राम लल्ला 500 सालों के बाद एक बार फिर से अयोध्या में विराजमान होंगे। तो हमारे साथ खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद थे स्वामी दिव्यानंद जी, अपने सहयोगी आनंद के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।